सौर मंडल में हर एक ग्रह एक दूसरे से कुछ गणितीय सूत्रों के जरिए जुड़े हैं। कल्पना करिए कि अगर धरती एक सेकंड के लिए रुक जाए तो क्या होगा, या फिर सूरज अपनी तय जगह से स्थान में बदलाव कर ले तो क्या होगा। क्योंकि इन सब के बीच यह जानकारी सामने आ रही है कि सूरज के सबसे पास का ग्रह मरकरी यानी बुध सिकुड़ रहा है। बुध ग्रह के सिकुड़ने के कारण को जानने से पहले हमें बुध ग्रह के बारे में कुछ तथ्य यानी फैक्ट्स जानने जरूरी है। जैसे कि यहाँ का तापमान 430 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जबकि सामान्य तौर पर इंसान को 50 डिग्री के तापमान को जैसे तैसे झेल पाना भी मुश्किल होता है। तापमान की वजह से मरकरी पर जीवन का होना संभव नहीं है। बुध ग्रह, जिसे हम सब मरकरी कहते हैं, वह सौर मंडल के कुल 8 क्लासिकल प्लेनेट में से एक है। यह सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। चूंकि बुध सूर्य के सबसे निकट है और इसकी कक्षा सबसे तेज है, इसलिए यह आकाश में अधिक बार पीछे की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। और यही सभी कारण वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब भी 500 बिलियन वर्ष बाद सूर्य बड़ा होता जाएगा या उसका प्रभाव बढ़ेगा, तो सबसे पहले बुध ग्रह ही नष्ट होगा। 1974 में नासा का एक मिशन मैरिनर 10 इसके बेहद करीब से गुजरा था और जानकारी के मुताबिक इसके आकार में कमी आई है। यह साक्ष्य पूरे ग्रह पर कई किलोमीटर ऊंचे ढलानों के रूप में सामने आया, जिन्हें स्कार्प्स कहते हैं। बुध का आंतरिक भाग सिकुड़ रहा है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में दी ओपन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए नए शोध से पता चलता है कि बुध पर हाल ही में सिकुड़नाधारित टेक्टोनिक गतिविधि हुई है, जैसा कि हाल ही में 300 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। और यह इंगित करता है कि बुध आज भी सिकुड़ रहा होगा। यूके के ओपन विश्वविद्यालय में ग्रहीय भूविज्ञान के प्रोफेसर डेविड रोथरी ने इसे आसान तरीके से यूं समझाया है। जैसे सेब के पुराने होने पर गूदा सिकुड़ने से त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं और जिस प्रकार उसका आकार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मरकरी का आकार दिखाई देता है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार बुध अपने आंतरिक भाग के थर्मल कंट्रैक्शन यानी तापीय संकुचन के कारण सिकुड़ जाता है। मरकरी यानी बुध पर सतह को कवर करने वाले कई क्रेटर मौजूद हैं, जिसे आम भाषा में गड्ढा कहा जाता है। वे काफी गहरे हैं, कुछ सैकड़ों किलोमीटर लंबे और कुछ 3 किलोमीटर तक गहरे हैं। उसको देखकर समझा जा सकता है कि यह सिकुड़न कब हुई होगी। कुछ क्रेटर बुध ग्रह के संकुचन के कारण छोटे हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि बुध की सतह लगभग 0.1% संकुचित हुई है। 2014 में यह अनुमान लगाया गया था कि मरकरी करीब 7 किलोमीटर सिकुड़ चुका था। वहीं स्कॉर्पियो के शीर्ष पर भी क्रेटर हैं, जिसका अर्थ है कि जिस प्रभाव के कारण ये बने हैं, वह ग्रह की परत के खिसकने के बाद हुआ होगा। इससे खगोलविदों ने निष्कर्ष निकाला कि स्कॉर्पियां लगभग 3 अरब वर्ष पुरानी थीं। अब तक इन सब चीजों का कोई साक्ष्य नहीं था, लेकिन हाल ही में जारी नए अध्ययन में टीम को सबूत मिले कि ग्रह का संकुचन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बुध लगातार ठंडा हो रहा है। इसका मतलब बुध कम से कम 3 अरब वर्षों से सिकुड़ रहा था और आज भी यह प्रक्रिया शुरू है। स्टेफनी वाल्डेक द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मरकरी अर्थात बुध ग्रह एक सिकुड़े हुए सेब की तरह दिखता है, जिसकी झुर्रीदार परत स्कॉर्पियो और ग्रैबेंस से ढकी होती है। यह रिपोर्ट 2 अक्टूबर को नेचर जर्नल में प्रकाशित हुए थे। नेचर जियोसाइंसेज में सोमवार को प्रकाशित अध्ययन में 2015 में नासा के मैसेंजर जांच द्वारा ली गई तस्वीरों में 48 निश्चित और 244 संभावित ग्रैबेंस की पहचान की गई। ओपन यूनिवर्सिटी टीम ने 2011 से 2015 तक बुध की परिक्रमा करने वाले नासा मैसेंजर अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई हालिया छवियों का विश्लेषण किया
और ग्रेबेंस भूवैज्ञानिक विशेषताओं की खोज की जहां जमीन एक घाटी में तब्दील हो जाती है। ये आम तौर पर तब घटित होते हैं जब भूपट्टी खींचती है और यही ग्रह के सिकुड़ने का सूचक है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JXA) के बीच बेपी कोलंबो नामक आगामी संयुक्त मिशन पर ग्रेबेंस को अधिक बारीकी से देखा जाएगा। अंतरिक्ष यान 2018 में लॉन्च हुआ और 2025 के अंत में बुध की कक्षा में प्रवेश करेगा, जहां यह नया डेटा एकत्र करेगा। वैज्ञानिकों को पता चला है कि बुध पहले की तुलना में काफी छोटा है। जैसे जैसे ग्रह का आंतरिक भाग ठंडा होता गया है, यह लगभग 14 किलोमीटर अर्थात 8.6 मील पतला हो गया है। किसी भी अन्य ग्रह की तरह बुध भी गर्मी खो रहा है। यूके के ओपन यूनिवर्सिटी में ग्रहीय भूविज्ञान के प्रोफेसर और लेखक डेविड रोथरी ने द कॉन्वर्सेशन के एक इंटरव्यू में कहा, जैसे जैसे इसकी आंतरिक चट्टान और पिघली हुई धातु ठंडी होती गई है, इसके अंदर का भाग सिकुड़ता गया है। इसके कारण ग्रह की सतह पर झुर्रियां दिखाई देने लगी हैं, जिन्हें स्कार्प्स के रूप में जाना जाता है। जांच ने 2021 में ग्रह के पास से उड़ान भरते समय बुध की तस्वीर ली थी, लेकिन यह 2025 के अंत में 2026 की शुरुआत में उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेने के लिए वापस आने वाला है। आशा है कि ये तस्वीरें बुध के भूविज्ञान के बारे में और भी अधिक जानकारी प्रदान कर सकती हैं।